जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सैटरडे है और हर सैटरडे को मैं थ्योरी क्लास लेता हूं अपने स्टूडेंट की और आप सभी की भी। आज थ्योरी क्लास में मैं कुछ अलग लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऑफिसों में भी काम करते हैं और ऑफिस के अंदर अक्सर हम अपने फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। हमें ये भी डर लगा रहता है कि हमारे फोल्डर या फाइल को कोई दूसरा ऑफिस का वर्कर या एम्प्लॉय छेड़खानी ना कर दे, जिससे कि मुझे नुकसान हो जाए। और ऐसा अक्सर होता भी है, अक्सर ऑफिस के अंदर निजी दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। तो हमें करना क्या है, हम अपने फोल्डर को आज लॉक करना सीखेंगे, फाइल को लॉक करना सीखेंगे, पेन ड्राइव अगर लॉक हो जाती है तो उसको अनलॉक करना सीखेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और उम्मीद है मेरा आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आप सभी लोग आ जाइए क्लासेस को ऊपर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी है। आप जितने कमेंट करेंगे, जितने आप लाइक करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, मैं वैसे ही नए नए टेक और नए नए टेक्निक लेके आऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर ये काशिफ नाम का एक फ़ोल्डर है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यह फ़ोल्डर ईजीली ओपन हो गया। अक्सर क्या होता है, जब हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो ऑफिस के अंदर हम लोग डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाए रहते हैं। अब जब डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दिया तो उसको आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, अपने ऑफिस में बैठकर डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दिया और उसके अंदर आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया। सडनली अर्जेंट आपको बॉस कॉल कर लेता है, आप उठ के चले जाते हैं, आपके पीछे आपका जो भी दुश्मन है, जो भी आता है और आपके उस फोल्डर के अंदर के फाइल को खोल के कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। तो क्यों ना हम अपने फोल्डर को लॉक ही कर देना यार, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। तो चलिए आज हम यही करते हैं। हमने करना क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ फोल्डर को लॉक करना। आप जिस फाइल को आप लॉक करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। देखिए ये मेथड जो है ना, आप विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 और विंडो XP यानी कि XP से लेकर विंडो 11 तक आप सब पर ये वाला मेथड अपना सकते हैं। मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 डला हुआ है तो विंडो 10 के हिसाब से स्क्रीन दिखाई देगी, और अगर आप विंडो 11 है तो 11 के हिसाब से दिखाई देगी। लेकिन विंडोज XP से लेकर विंडो 11 तक आपका मेथड एक ही रहेगा, जो मैं इस टाइम विंडो 10 पर आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने करना क्या है, हमें फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें जाना है सिक्योरिटी। ध्यान रखें, मैं आपको एक दफा दोबारा दिखाया हूँ। आपको अपने फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर आपको जाना है सिक्योरिटी के अंदर। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडिट में। ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, एडिट में जाना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुछ मिस मत कीजिएगा वरना फोल्डर लॉक नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है, फिर एडिट पे जाना है और एडिट पे जाने के बाद आपको फिर 1 सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये जितने पॉइंट्स आ रहे हैं इन सब पे आप इसे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और यस कर देंगे, ओके कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फोल्डर हो गया है लॉक। कंटिन्यू करेंगे तब भी फोल्डर मेरा एक्सेस नहीं होगा एंड क्लोजिंग में ही रहेगा इसके अंदर। आमतौर पर होता है क्या है कि ये मेथड वैसे तो जो प्रोफेशनल लाइन के अंदर भी जो बहुत टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उनके ही जहन में आएगा, उनके ही दिमाग में आएगा कि ये फोल्डर फला जगह से भी लॉक हो सकता है। आमतौर पे 70 से 80% लोगों के दिमाग में नहीं आता है। वो खोलेंगे तो सही फोल्डर को, लेकिन उनका जहन ये नहीं जाएगा कि यार ये फोल्डर किस तरीके से लॉक हुआ है, बस वो आपको एरर दिखाएगा। अब अगर आपको अपने फोल्डर को दोबारा एक्सेस करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और उसके बाद सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ जाके क्लिक करके आपको एडिट में जाना है और इसको सबको आपको रिमूव कर देना है ना। जैसे हमने रिमूव करा था, मैं दोबारा दिखा दूँ। ये देखिए मैंने फोल्डर खोला तो नथिंग ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करा मैंने और एडिट में गया और यहाँ जाके, वैसे तो ये रिमूव है, अगर रिमूव नहीं होता तो मुझे करना पड़ता है ना। तो इवन मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ क्लिक करना है और इसको रिमूव करना है इस तरीके से। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करा, रिमूव कर दिया, अप्लाई करा और ओके कर दिया और फिर ओके कर दिया। अब आप देखिए फोल्डर दोबारा एक्सेसिबल हो गया। ये तो हो गया फोल्डर एक्सेस करने की, लॉक करने की।
आप अपने काम को हाइड भी करना चाहते हैं और काम को अनहाइड भी करना चाहते हैं। हालांकि ये कमांड अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं जिनको ये सीखने की ज़रूरत है, जानने की भी ज़रूरत है कि हमें कि फ़ोल्डर को कैसे हाइड करा जाता है और कैसे अनहाइड करा जाता है, या कंप्यूटर में अगर कुछ चीज़ें अनहाइड है तो उनको हाइड है तो उनको अनहाइड कैसे करेंगे। तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है आपको। देखिए आपको करना क्या है, आपको दिस पीसी में जाना है। उससे पहले मैं एक काम कर दूं, मुझे इस फोल्डर को हाइड करना है तो राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यह हिडन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना और अप्लाई कर देना है। और इसके बाद अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर, अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर सब फोल्डर, यानी कि सभी को मुझे फोल्डर है उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, कई सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। आप उसे ओके कर दें और ओके कर दें। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। पर अभी ये फोल्डर ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आपको दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ ऊपर आप देखेंगे, यहाँ ऊपर आपको व्यू नज़र आ रहा है, आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन में जाना है और चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाकर आप फिर व्यू में जाएंगे और यहाँ से डोंट शो करके अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप डोंट शो करके अप्लाई करेंगे आपका फोल्डर स्क्रीन से गायब हो चुका है। अब यहाँ पर भी एक लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात यह है कि यहाँ पर कि आम तौर पे जब हम किसी कंप्यूटर पर बैठते हैं, फाइल को सर्च करते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है कि इसके अंदर फोल्डर भी हाइड हुआ है। बहुत शातिर माइंड होते हैं या शार्प माइंड होते हैं जो एक दफ़ा ये सोच लेते हैं यार फोल्डर हाइड हो सकता है इसके अंदर। वरना आम तौर पे क्या होता है कि हम देखते हैं नहीं यार तो ठीक है, हाँ ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं है इसके अंदर, या हम कुछ ढूंढ रहे हो वो हमें नहीं मिल रहा तो हमें लगता है वो इसके अंदर है ही नहीं इसके अंदर, है ना। आमतौर पे ऐसा ही लगता है हमें। लेकिन माय डियर, हम अपने काम को हाइड कर लेते हैं और हाइड करने पे हमारा वो फोल्डर या हमारी वो फाइल हमें नज़र नहीं आती है। ये मैं आपको बता दूं। अब इसको वापस कैसे लेके आना है मैं ये भी बता देता हूँ। वापस लाने के लिए आपको दोबारा से वही स्टेप अपनानी है। आपको माई कंप्यूटर खोलना है, यानी कि दिस पीसी खोलना है। दिस पीसी खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी खोलेंगे। अगर आपको अपनी विंडो की स्क्रीन पर दिस पीसी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ये वाला, तो आप कीबोर्ड से विंडो ई, कीबोर्ड में जो विंडो का निशान बना हुआ होता है उसके साथ में आपको ई प्रेस करना है। विंडो ई प्रेस करने के बाद आप जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आपको जाना ऑप्शन में, और चेंज फोल्डर एंड सेटिंग में जाने के बाद आप व्यू में जाएंगे और यहाँ से शो ऑल हिडन एंड फोल्डर पे अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि भाई आपका जो फोल्डर है काशिफ वो आ गया है, लेकिन ये अभी खुल तो जाएगा लेकिन हिडन क्वालिटी में है। तो हमने क्या करना है, इसको अगर विजिबल करना है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और हिडन पे क्लिक करके आप सॉरी हिडन को अनएक्टिव करके आप इसको अप्लाई कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके और ओके। अब आपका ये फोल्डर परमानेंटली विजिबल हो गया जैसे विजिबल होना चाहिए। देखिए आप लोग प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल बनने के लिए ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना इनको भी आना चाहिए। भाई कैसे फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, कैसे फोल्डर को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब दूसरी सवाल आता है फाइल को सर्चिंग का। आप में से बहुत सारे लोग नए भी सीखने वाले होंगे जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या जिन्होंने कंप्यूटर अभी अभी ज्वाइन करा है। अक्सर क्या होता है कि उन लोगों को कुछ बुनियादी चीज़ें जो उनको नहीं बताई जाती हैं, जब वो 1-1.5 साल अपना प्रोफेशनल लाइफ निकाल देते हैं तब उनको मालूम पड़ता है यार ऐसे भी कमांड होती है कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए आज मैं आपको वही बताता हूँ। आप स्टार्टिंग के अंदर सब सीख लीजिए ताकि आपका कंप्यूटर और आपका ज्ञान जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए होता है क्या है, जैसे हमने कोरल में फ़ाइल बनाई या हमने फोटोशॉप पे फाइल बनाई या MS वर्ड या फिर हमने एक्सेल पे फाइल बनाई, इन सभी फाइल का ना एक एक्सटेंशन कोड होता है जिससे इनकी पहचान होती है। फॉर द एग्जांपल जैसे कोरल है, कोरल की फ़ाइल की जो पहचान होती है वो होती है CDR। इसी तरीके से फोटोशॉप की जो पहचान होती है वो होती है PSD, और जो इलस्ट्रेटर की पहचान होती है AI। इसी तरीके से MS वर्ड की जो पहचान होती है वो होती है उसकी DOC डॉक, और एक्सेल की जो पहचान होती है वो XLS से होती है, और पावर पॉइंट की पहचान PPT से होती है। ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंशन कोड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आप
या एक्सटेंशन कोड मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप नोट भी कर लीजिए जल्दी से, या तो वीडियो को सेव कर लें या फिर आप नोटबुक और कलम लेके बैठ जाएं इसको नोट करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, विंडो ई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक फोल्डर, जो मैं कुछ भी एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया टैग दे दिया IZ दे दिया, ठीक है, मुझे उसको ढूंढना है। तो मैंने जैसे यहाँ पर IZ टाइप करा सर्च बॉक्स में इस साइड में जाकर, लेकिन ये तरीका मेरा गलत है, तरीका गलत है, आप सब भी ऐसे ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ऑल ओवर कंप्यूटर को आपको फाइंड आउट करना है, आप ये चाहते हैं कि आपकी जो फाइल, जो आपने फोल्डर बनाया है, फाइल बनाई है, वो कंप्यूटर के किसी भी कोने में हो, निकल कर आ जाए, तो उसके लिए आपको पहले दिस पीसी पे क्लिक करना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ सीधे हाथ पर जो टॉप पर देख रहे हैं सर्च लिखा हुआ है, यहाँ जाके आप उस फाइल का नाम टाइप कर देंगे, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया। और जैसे ही मैंने टाइप करा, आप देखिए IZ से जो कनेक्टेड फाइल्स या फोल्डर होंगे वो मेरे ओपन होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े आप वेट कीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, IZ से जितने भी कनेक्टेड फोल्डर, फाइल या वीडियो भी है या सॉन्ग भी हैं, अगर उनमें IZ कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर सब ओपन करा रहा है। IZ इंट्रो फाइल, IZ का फोल्डर भी है, IZ कंप्यूटर भी है, IZ JPG भी है, ऑल ओवर कंप्यूटर्स। कुछ ड्राइव ऐप में पड़े हुए हैं, कुछ ड्राइव ई में पड़े हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में पड़े हुए हैं। आप देखे रहेंगे ये पूरे कंप्यूटर को सर्च कर रहा है। ये इतनी अच्छी कमांड्स है कंप्यूटर में, आपके टाइम को बचाती है, आपके वक्त को बचाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके काम को और आसान करने वाला हूँ। आपने क्या करना है, मान लीजिए आपको जैसे MS वर्ड पर आपने एक फाइल बनाई और फाइल बनाने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपने फाइल का नाम क्या रखा था, फाइल को किस फोल्डर में सेव करा, किस ड्राइव में सेव करा। तो एक्चुअल में ऐसी कंडीशन हमारे सामने बड़ी आती है, हम जब फाइल का नाम भूल जाएं, जगह भूल जाएं, बस हमें वक्त याद रहता है, हमें डे याद रहता है कि यार मैंने फला तारीख के अंदर मैंने इस टाइम पर कोई फाइल बनाई थी मैंने, पर मुझे आई डोंट नो कि मुझे नाम नहीं पता उसका नाम क्या है। तो आपने क्या करना है, जैसे MS वर्ड वाले हैं तो MS वर्ड वाले क्या करेंगे, कीबोर्ड से $.* टाइप करेंगे, उसके साथ में $.* के साथ में DOC, ध्यान रखें MS वर्ड वालों के लिए है कमांड ये। अब आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पर सिर्फ MS वर्ड की फाइल आ रही है, कोई और सी फाइल नहीं आ रही है। यहाँ पर A to Z मेरे कंप्यूटर में जहाँ पर भी फाइल हैं, ठीक है, ऑल ओवर कंप्यूटर सर्चिंग हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ MS वर्ड की फाइल आ रही है। और सबसे अच्छी बात तो उसके आगे डेट और टाइम भी लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर देखिए बिल, इनवॉइस एंड वाउचर मोड DOC डॉक्स के साथ में लिखा हुआ है, ये फाइल 2 तारीख में बनाई गई, ठीक है, 10वें महीने के अंदर, यानी कि लगभग पिछले महीने के अंदर बनाई गई और 2:36 पर यह बनाई गई थी। तो हर फाइल के साथ में उसके डेट और टाइमिंग लिखी भी आ रही है, तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी फाइल कहाँ पर है। और अगर आप किसी खास पार्टिकुलर ड्राइव में या फोल्डर में ढूंढना चाहते हैं अपने फाइल को, तो आपने क्या करना है, दिस पे से क्लिक नहीं करेंगे, आपको ड्राइव पे क्लिक करना है सिंपली। जैसे मैंने यहाँ ड्राइव डी पे क्लिक करा और ड्राइव डी पे क्लिक करने के बाद मैंने इमेज गैलरी पे, बल्कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे डबल क्लिक करना है और फिर इमेज गैलरी पे सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद सर्च में जाना है। अब मैं एक पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपनी फाइल को ढूंढना चाहता हूँ, जैसे मुझे लोगो नाम का फोल्डर ढूंढना है। ये देखिए सेकंड भी नहीं लगा और लोगो नाम का फोल्डर निकल कर आ गया। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये लोगो नाम का फोल्डर इमेज गैलरी नाम के फोल्डर में कहीं पर है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आप डेफिनेटली ये वाला मेथड अपना सकते हैं कि आप ड्राइव पर जाए, फोल्डर पर जाए और सर्च में जाकर आप अपनी फाइल का नाम आप यहाँ पर डाल दें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि बहुत सारे एक्सटेंशन कोड होते हैं। अब जैसे भी हम खास तौर पे स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम जाने जाते हैं और ग्राफिक के बारे में ना बताऊं तो नाइंसाफी है। तो हमने क्या करना है, दिस पे क्लिक करना है। कोरा लालो को अगर अपनी फाइल ढूंढनी है, सर्चिंग करनी है,
तो उन्हें क्या करना है, स्टार डॉट स्टार डालना है, OCDR डाल के एंटर प्रेस कर देंगे। अब ऑल ओवर कंप्यूटर में जहाँ पर भी जब भी फाइल बनी, जैसे भी फाइल बनी 10 साल पहले बनी, अगर वो फाइल है आपके कंप्यूटर में और आप डाल के उसे भूल गए, तो इस कमांड से जो मैंने यहाँ दी है, इस कमांड से स्टार डॉट स्टार CDR के बाद ये देखिए जनाब सारी फाइल, टोटल फाइल ये आपकी यहाँ ओपन कर रहा है। हर फाइल के साथ में डेट और टाइम भी साथ में मेंशन करेगा कि डेट एंड टाइम क्या है। अगर आपको फाइल को देखना है तो आप उस पर फाइल पे ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस पर आप डबल क्लिक करके आप उसे ओपन भी करके देख सकते हैं। आप अपनी फाइल को ओपन कर लीजिए। एक्चुअल में मैं ये 2024 का मैंने ट्रायल वर्जन ले रखा है, ये इसमें नहीं खोल पाएगा क्योंकि इसके लिए मुझे नेट बंद करना पड़ेगा, और जब नेट बंद करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर मेरे बहुत सारे काम रुक भी जाएंगे, जो कि मैं नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप करेंगे तो ये फाइल आराम से आपकी खुल जाएगी जहाँ से खुलना है। आप देखे रहे यहाँ पर एग्जैक्ट कितनी फाइल है बताइए। ऐसी ज़बरदस्त कमांड जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, हम कमांड ढूंढते फिरते हैं, हम फाइल ढूंढते फिरते हैं, घंटों लगा रहे हैं फाइल ढूंढने में। अरे भैया मत लगाइए ढूंढने में, मैंने आपको बता तो दिया। अब अगर आप फोटोशॉप की फाइल ढूंढना चाहते हैं तो स्टार डॉट स्टार के साथ में आपको लगा देना PSD। जैसे ही PSD लगाएंगे तो ये आपके ऑल ओवर कंप्यूटर में जितने भी फोटोशॉप की फाइल है वो सारी की सारी फाइल ओपन कर देगा। उसका एक्सटेंशन भी साथ में लिखा हुआ आता है। ये देखिए मैंने यहाँ ओपन करा, जैसे ये सर्चिंग पूरी हो जाएगी एक्सटेंशन यहाँ विजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उस पर ऐसे राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ करके भी आप एक्सटेंशन मालूम कर सकते हैं। जैसे ये वाली फाइल जिसकी लोकेशन है E ड्राइव स्टूडेंट फोल्डर अरसलान खान के नाम में ये फाइल पड़ी हुई है। आप फाइल का नाम देख लीजिए, बर्गर प्लेयर है। मैं फिर दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने सर्च तो कर लिया, लेकिन इस फाइल को खोलेंगे कैसे? आप चाहे तो कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं अपने फोल्डर में, या फिर इस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ से इसकी लोकेशन चेक कर लीजिए। लोकेशन है E ड्राइव स्टूडेंट फोल्डर अरसलान खान। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर गए थे। मैं चले आता हूँ अपने कंप्यूटर की E ड्राइव के अंदर। E ड्राइव स्टूडेंट नाम का फोल्डर है एरा, और यहाँ अरसलान नाम का एक फोल्डर ज़रूर होगा। यहाँ एक फोल्डर हैगा, मैंने इस पर क्लिक करा डबल, और ये देखिए ये फाइल बर्गर नाम की यहाँ पर फाइल ओपन हो गई यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये सर्चिंग कमांड के अंदर क्या है, इतना फ़ायदा होता है जब हम एक्सटेंशन के साथ में जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी वही पर्टिकुलर फाइल खुल कर आती है जो हमें खोलनी है। एंड देन अब आती है बारी, चलिए फिर दिस पे से क्लिक करा मैंने, और यहाँ क्लिक करके मैंने स्टार डॉट स्टार डाल के मैंने डाल दिया AI। जैसे मैंने यहाँ पर AI डाला तो भाई साहब यहाँ पर मेरी जो ना फाइल जो है सारी इलस्ट्रेटर की ओपन होना शुरू हो गई है। ये देखिए इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन। अब आती है बारी दूसरी चीज़ की। अगर आप ये चाहते हैं, आप एक ऐसे कंप्यूटर पर बैठे जिसमें आपको फ़ोटो की ज़रूरत है, लेकिन आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने कंप्यूटर में सारे फ़ोटो हाइड कर दिए हैं, तो माय डियर आपको करना क्या है, आपको स्टार डॉट स्टार दबाना है और JPG डाल के जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे पूरे कंप्यूटर में, चाहे वो हाइड हो या अनहाइड हो, आपके सामने सारे के सारे फ़ोटोज़ निकल कर आ जाएंगे। ये देखिए ये सारे फ़ोटो जो कहीं पर भी होंगे, किसी भी ड्राइव में होंगे, वो सारे निकल के आ जाएंगे। यहीं से फ़ोटो को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और राइट क्लिक करके कॉपी करके आप उसको यहाँ से उठा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी के बाद आप इसको इजीली अपने उसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको ड्राइव में, मान लीजिए मुझे इसको यहाँ से उठा के ड्राइव D या E या F या H के अंदर यहाँ लाके पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक करा और पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, तो ये कमांड एक हमारे पास ऐसे हो गई। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी फाइल जिनको हम भूल जाते हैं, बस आपको क्या करना है, दिस PC पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट दिस PC के बाद आपको स्टार डॉट स्टार लगाना है, और यहाँ जाके आप जैसे अगर MP3 ढूंढना है तो MP3 टाइप कर देंगे, MP4 ढूंढना है तो MP4 टाइप कर देंगे। और अगर आपको वीडियो फाइल कौन सी, जो अक्सर शादियों के अंदर एक जो मूवी बनाई जाती है उसका एक मोड होता है डेट, तो आपको क्या करना है, स्टार डॉट स्टार के साथ में आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, और जैसे यहाँ पर आप डेट डालेंगे जितनी भी ऑल ओवर फाइल होंगी
मूवीज़ वाली, ठीक है ना, वो सारी की सारी फाइल यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। दैट नॉट फॉर MP3 एंड MP4 नहीं आएंगे, MP3 नहीं आएगी। बट अगर वो मूवी फाइल है जिसको हम MPEG फाइल भी कहते हैं, अगर वो फाइल है तो वो फाइल निकल कर आ जाएगी। एंड दैट मेरे कंप्यूटर में ऐसी कोई फाइल शायद नहीं है, तो इसलिए सर्चिंग नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर अपने कंप्यूटर में ऐसी कोई फाइल डाल रखी है तो वो सर्चिंग कर जाएगा। देखिए है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर ये फाइल इसने ओपन कर दी है, ठीक है। तो ये कई सारी फाइल है जिसमें डैट नाम से फाइल मेरी आ गई है यहाँ पर ये। तो यहाँ से हम इस फाइल को कॉपी करके ले जा सकते हैं। तो ये सर्चिंग कमांड होती है। सर्च कमांड से आप फाइल, फोल्डर और ख़ास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की फाइल को भी आप सर्च कर सकते हैं। इससे एक तो आपका वक्त बचेगा, टाइम बचेगा और आप झंझट से भी बचेंगे। बहुत परेशानी आती है जब हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब हम काम करते हैं तो उलझन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। आप अपने उलझने ना बढ़ाएं। मैंने आपके लिए आपका काम को आसान कर दिया है। इसी तरीके से जब आप किसी पेन ड्राइव को आप लगाते हैं तो देखिए, जैसे हमारे पास अक्सर क्या होता है, पेन ड्राइव होती है, जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो नॉट एक्सेसिबल आ जाती है ना। तो यहाँ पर जैसे ये पेन ड्राइव है, मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव अटैच करी, देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव आई है। अक्सर क्या होता है, इसी पेन ड्राइव के ऊपर भी जाने अनजाने के अंदर लोग कमांड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास कई सारे ऑप्शन से, मैंने यहाँ क्लिक करा, देन प्रॉपर्टीज़ में गया। प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ पर मेरे पास टूल्स है, हार्डवेयर है, शेयरिंग्स है, रिबूट है एंड कस्टमाइज़ है। कस्टमाइज में रिस्टोर डिफ़ॉल्ट आपको कर देना है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपके पेन ड्राइव के एरर काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये एरर तभी पैदा होता है जब हम उसको अलग मोड पर ले आते हैं। दूसरा ये, अगर आपके पेन ड्राइव ओपन नहीं होती है, बार बार दिक्कत आती है, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेन ड्राइव एक सिस्टम पे लगाई लेकिन वही पेन ड्राइव दूसरे सिस्टम पे ओपन नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है। जैसे मैं फॉर्मेट में चले आता हूँ। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं फैट लिखा हुआ आ रहा है, तो इस फैट पर क्लिक करके आप अपने पेन ड्राइव को एक दफ़ा फॉर्मेट कर देंगे। एक्चुअल में फैट और फैट 32 एक ऐसा सिस्टम्स है कंप्यूटर के अंदर जो आपकी पेन ड्राइव को बहुत अच्छा तरीके से फॉर्मेट कर देता है और उसको कम जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है उसको वापस ले आता है। अब हम इस फाइल को, पेन ड्राइव को जब चाहे मर्जी किसी भी सिस्टम पर हम इजी वे के अंदर हम खोल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आज की फाइल को और फोल्डर को लॉक कैसे करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं, हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं। और इसके अलावा फाइल एक्सटेंशन कोड भी मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत काम की कमांड है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप थ्योरी क्लासेस के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे में जब थ्योरी क्लास हो तो आपके वो प्रॉब्लम में विस्तार से अपनी इस क्लासेस में अच्छे से समझा सकूं। जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स देते जाएंगे, मैं बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार पॉइंट इसमें लेकर आऊँगा ताकि आप मार्केट के अंदर बिल्कुल अलग दिखे और आप एक्सपर्ट होकर मार्केट में उतरें। तो आई होप आपको ये कमेंट पसंद आएगी। विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।